Okay, so today we are going to start with this chapter probability. Now, probability means what? First of all, you need to understand this concept of probability. I'm sure तुमने मेरा lecture देखा ही होगा, but still, probability यानी probable. Probable means there is a chance. Chance किसका chance? Chance of either happening और chance of non happening. नॉन हैपनिंग यानी क्या कि ये इंसिडेंस नहीं होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल इट विल रेन, तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ रेन. एंड नॉन हैपनिंग यानी व्हाट आर द चांसेस दैट देयर विल बी नो रेन. सो चांस है, चांसेस है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दैट इज व्हाई दिस कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी केम, बिकॉज वी यूज स्टैटिस्टिक्स फॉर हेल्पिंग अस टू टेक सम डिसीजंस. नाउ हम आज जो भी डिसीजन लेंगे बेस्ड ऑन फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि आज हमारे पास जो डेटा है उस डेटा के बेस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं. तो हम प्रेडिक्ट करते हैं तो इट्स अ प्रेडिक्शन, यानी it may be successful, it may not be successful, it may be accurate, it may not be accurate. यानी there is a chance कि ऐसा हो सकता है. For example, in a match, I want to predict what will be the score. Will it be above 200? Will it be below 200? Will it be above 300? Below 300? तो अगेन ये एक प्रेडिक्शन है जहां पे वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. ये होने का चांस क्या है, दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी. तो जहां पे भी हम ऐसा प्रेडिक्शन करते, एस्टिमेट करते, तो वी हैव टू सी कि व्हाट इज द चांस दैट दिस विल हैपन और दिस विल नॉट हैपन. दैट इज व्हाई वी हैव दिस कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आगे भी ये कंसेप्ट तुम्हारे सिलेबस में, एकेडमिक्स में आने वाला ही है. तो प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी वर्ड तभी आता है कि कुछ चीज होने का सर्टेनिटी नहीं है. तो सर्टेनिटी किस चीज का है? सर्टेनिटी ये है कि अ पर्सन हु हैज टेकन बर्थ में डाई, दैट इज सर्टेन कि ये होने वाला ही है. सर्टेन दैट सन विल राइज. नाउ मोस्टली सर्टेन, बट सर्टेन ही है कि 12th का एग्जाम होगा. तो ये सब सर्टेन इवेंट्स है. तो सर्टेन जो है वहां पे कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है. ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा चांस है कि मैं जीऊंगा या मरूंगा. नक्कीज है कि ये मेरा लाइफ साइकिल है, तो एनीवन हु हैज टेकन बर्थ इज गोइंग टू डाई. दैट इज अ सर्टेनिटी. तो जहां सर्टेनिटी है वहां पे तो हमें कुछ प्रेडिक्ट या फोरकास्ट करना नहीं, हमें पता ही है कि ये इवेंट होने वाला ही है. पर जहां नहीं है, अनसर्टन है, जैसे यू टॉस अ कॉइन, तो चांसेस है कि हेड्स भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. यू रोल अ डाइस, तो चांसेस है यू कैन गेट आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6. तो जहां पे सर्टनिटी नहीं है वहां पे प्रोबेबिलिटी is there. So there is a chance of happening or non-happening of a event. You got an idea about it? तो probability chapter में सबसे पहले this chapter begins with the concept of random experiment. Now ये random experiment क्या है? Now experiment यानी you are doing some activity over here. Okay, experiment यानी वो science lab वाला experiment नहीं जहाँ you mix two chemicals and get some outcome. यहाँ पे experiment यानी you do some activity. Now ये कोई भी हम experiment करते हैं उसके various outcomes होते हैं. For example, experiment like tossing a coin. So when you toss a coin, there are two outcomes, heads or tails. When you roll a dice, आजकल तुम लोग लूडो खेलते ही हो. काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है, दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग बोर्ड गेम्स. तो उसमें लूडो में when you roll a dice,
So what can be the outcome? Outcome can be either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. तो एक्सपेरिमेंट है तो उसके आउटकम्स है. अब ये जो आउटकम है either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6, अब ये आउटकम में से कोई भी एक आउटकम आना सर्टन है, जैसे कि either it will be heads or it will be tails. बट हम कैसे कह सकते हैं कि क्या आउटकम आएगा? when you roll a dice, when you toss a coin, can you say with certainty कि यही आउटकम आएगा? We cannot say with certainty that this outcome is going to come. यानी that is why it is known as a random experiment. Random experiment यानी जो भी आउटकम आने वाला है वो हमें पता है नहीं. Every outcome has a equal chance of happening. That is why it is known as random. Understood this? Understood this? So यहाँ पे द बिगनिंग इज कि एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसके आउटकम है, तो वी वांट टू फाइंड आउट कि क्या चांस है कि आउटकम 1 होगा, आउटकम 2 होगा, आउटकम 3 होगा, या हेड्स होगा या टेल्स होगा या मैच है. तो आउटकम क्या आएगा? वेदर विन, वेदर वेदर लूज और वेदर अ टाई. बिकॉज आजकल हमने देखा है कि टाई भी होते हैं मैचेस. Now tie होने का क्या probability है? Is it very high or is it very low? Obviously it is going to be very low. Understood this? Understood what is a random experiment? Now ये जो random experiment है उसके जो possible outcomes है, जैसे कि यहाँ पे उसके possible outcomes है heads या tails when you roll a dice. Okay, outcomes are 1 2 3 4 5 6. Now when you roll a dice, और कोई आउटकम पॉसिबल है क्या? 0 या 7 ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है. ओके, व्हेन यू टॉस अ कॉइन तो आउटकम्स आर हेड्स और टेल. तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, the set of all possible outcomes, okay, is known as sample space. The set of all possible outcomes, किसके outcomes of a random experiment, is known as a sample space. तो ये जो sample space है तुम्हारे लिए सबसे important है, sample space. तो सैंपल स्पेस क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब तुम्हें ये सब गोखना नहीं है, समझ के करना है. ओके, टर्मिनोलॉजीज आर ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट बुक, तो यू यूज दैट लैंग्वेज ओनली. दिस लैंग्वेज इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि सैंपल स्पेस यानी क्या, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किया उसका जो आउटकम है, possible outcome, is a sample space. Now experiment has to be random. Random यानी every outcome has a equal chance of happening. Is this clear? वो biased होना चाहिए नहीं. समझ में आया तुम्हें? तुम्हें पता है महाभारत गेम में वो शतरंज का खेल हुआ था, तो उसमें वो जो शकुनी था उसके जो पासे थे, ओके, तो वो अलग टाइप का गेम था, अलग टाइप का डाइस था. ऐसा कहते हैं कि वो बायस थे. बायस थे यानी इस हिसाब से वो वेटेड थे कि वो चाहेगा जिस फोर्स से थ्रो करेगा वैसा आउटकम आएगा. तो यहाँ पे हम ऐसा सब बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो भी आउटकम आएगा उसका इक्वल चांस होना चाहिए. दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम यानी अगर मान लो आज मुझे तुम सब में से किसी को कुछ गिफ्ट देना है, तो मैं सबका नाम चिट्स पे लिखूंगा, एक बॉक्स में डालूंगा, बॉक्स को शफल करूंगा और किसी बाहर से किसी को बुला के बोलूंगा कि भाई इसमें से एक नाम पिकअप करो. तो कैन आई से द मोमेंट आई पिकअप द नेम एंड आई ओपन द चिट एंड आई एम अबाउट टू रीड द नेम, सब
को ऐसा होगा कि शायद इसके अंदर मेरा नाम होना चाहिए. सो इक्वल चांस, ओके, यू अंडरस्टूड व्हाट इज इक्वल. पर मैं ये सिचुएट नहीं फॉलो करता हूं. मैंने सीधा अब बोला कि ये ही स्टूडेंट को मैं पार्थ सोनी को सोने का लॉकेट दूंगा. तो लोगों को क्या लगेगा कि सोनी सरने में तो इन्हें सोना नु आप फॉलो, तो लगेगा कि सर हो गए बायस्ड. अंडरस्टूड दिस. दैट इज व्हाई दिस वर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, तुमने ये स्टैटिस्टिक्स में 11th में भी देखा था. when you want to select samples, तो samples जो select करते हैं तो it has to be done scientifically and randomly. तो ये sample space पता चला क्या है. This is one of the most important terminology in this chapter of probability, that is sample space. Got it? What is sample space? यानी set of all possible outcomes of a random experiment. So let's take one example. Toss a coin. तो यहां पे हमारा वर्डिंग क्या है? सेट ऑफ. सेट ऑफ. तो हम यहां पे सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं बाय सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू. इज दिस क्लियर? यू क्या आएगा व्हेन यू टॉस अ कॉइन? आइदर हेड्स और tails. Let me go a stage further. Example 2. Toss 2 coins. Toss 2 coins. तो can you make a sample space for this? अगर 2 coin को toss किया तो आउटकम क्या आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. Got it, all of you? Okay. Example 3. Roll a dice or roll a die. Okay, ऐसा होता है. It's a cube, okay, with numbers written. There are 6 sides of it. So when you roll a dice, the outcome is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Got it, all of you? Okay. Gender of a child born. आउटकम क्या आएगा? या मेल या फीमेल. इज दिस क्लियर? ये सब क्वेश्चंस में आते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन ऑल दीज एग्जांपल्स. पता चला सैंपल स्पेस. थोड़ा स्क्रिबल करना है तो कर लो. देन वी गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. Now the first concept what we are going to learn over here is sample space, and this is the most important concept. We have complete exercise 1.1 on sample space. Okay, so sample space you have to really learn properly. If sample space ही तुम्हें पता नहीं है तो probability का sum में तुम आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम्हें वो पॉसिबल आउटकम ही नहीं है तो तुम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे. नाउ कम टू illustration 1. I think illustration 1 we have already done, 2 also done, 3 1. Okay, illustration 1 we have done, 2 let's do it now. Illustration 2 is very simple. 2 dice are rolled. Now see, this is an important one because dice के questions एग्जाम में भी आते हैं और आगे भी है अलग अलग प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट में. नाउ 2 dice are rolled. नाउ इसका सैंपल स्पेस बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है. 2 dice को रोल किया तो क्या आउटकम आ सकता है? इट कैन बी 1 1, इट कैन बी 1 2, it can be 1 3, it can be 1 4, it can be 1 5, and it can be 1 6. Then it will be 2 1, 2 2. Understood this? तो एक बार बना लो तुम ये. Please write the sample space of 2 dice are rolled.
Then I'll show you an alternate way of writing this. Okay, लिख लिया सबने ये? Now you can see there are 36 outcomes. ये outcome तुम तुम्हारे mind में एकदम fit कर देना because बहुत सारे questions है based on this concept. Now one way of writing is this. Other way of writing is I comma j, where I is equal to j is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. It means what? I is the first dice and J is the second dice. तो यहाँ पे, oh sorry, yeah, that's fine. I is equal to J is correct. I can be 1, 2, 3, 4, 5, 6. J can be 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Just check once again. Okay, don't write equal to over here. Okay, wait, I'll write again. U is equal to I comma J, where I comma j is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये भी चलता है सैंपल स्पेस में, बट इन केस यू गो फॉर दिस वन shortened formula for sample space, then you should know this actual one 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. It should be there in your mind. Okay. Now let's go to illustration number. Illustration 3 and 4 are very simple, so you do it on your own. Now over here, I want to cover some other terminologies for you. Okay. Okay, first let's understand event. Now what is an event? Now event is basically a subset of sample space. यानी क्या? Event we denote by A, B, C, okay, capital alphabets, capital letter. Now, what does an event denote? Event is basically a part of the sample space, what we want to find out. For example, toss a coin
we find event of getting heads. So over here, when you toss a coin, your sample space is is heads or tail. So event of getting head. So we'll denote this event, say A. So what is A? A is edge. Understood? Now this edge is a part of sample space. This edge is a part of sample space, and that is why we say that event is a subset of sample space. अच्छा, अगर ऐसा दिया होता event of getting tails, so either you can take B or you can also take A1, A2, A3, A4, okay? A, B, C or A1, A2, A3 like this. Now B, okay. Now लिख लिया है सबने? Should I go to the next slide? Okay, now अब ध्यान देना, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है. Intersection of events. Now, what is intersection of event? Say there are two events, A and B, of a sample space U. So A intersection B means what? It means, it is denoted by A ulta U. A intersection B means what? What? That both A and B occur together. Both A and B, event A and B occur together. Say for example, U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is equal to 1, 2, 3. B is equal to 3, 4, 5. So what is A intersection B? जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है दोनों में? 3. अंडरस्टूड दिस? कुछ स्टूडेंट्स को मैं अनम्यूट करता हूं सो दैट यू कैन गिव रिप्लाई, तो मुझे भी थोड़ा लगे कि रिस्पॉन्स आ रहा है. Some of the students I'll unmute. Why not? Okay. ओके, ये इंटरसेक्शन क्या है पता चला तुमको? ए इंटरसेक्शन बी यानी बोथ इवेंट ए एंड बी अकर टुगेदर. नाउ सी इन एग्जाम, ओके, इन एग्जाम तुम्हें ऐसा नहीं कहा होगा कि भाई तुम फाइंड करो इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स. ऐसे सम्स है बट बहुत ही कम है. नाउ तुम्हें सिचुएशन दिया जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर पे दो टाइप के न्यूज़पेपर आते हैं. एक आता है गुजराती यानी वर्नाक्यूलर, एक आता है इंग्लिश. ओके, तो यहां पे तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा, फाइंड दैट द स्टूडेंट रीड्स बोथ द न्यूज़पेपर और रीड्स गुजराती एंड इंग्लिश बोथ. तो एट दैट टाइम यू विल हैव टू यूज दिस इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स. पता चला ये?
इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, यानी तुम्हें ना ये ए इंटरसेक्शन बी तो पता ही है तुम्हें, इट्स नथिंग न्यू फॉर यू, यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन 10th, but you have to remember this कि when it is to be used when both A and B occur together. Got it? A and B both occur together. समझ में आया ये? तो उसमें क्या करना है, तुम्हें दोनों में से जो कॉमन है वो लेना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ अ वेन डायग्राम, यू नो व्हाट इज अ वेन डायग्राम? ऐसा रेक्टेंगुलर है, ओके उसके अंदर है ए, इवेंट ए, और उसके अंदर है इवेंट बी. नाउ ये जो कॉमन जो एरिया है, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी. गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो वेन डायग्राम भी बना लेना. आई हैव ऑलरेडी डन दिस इन माय वीडियो लेक्चर, तुमने देखा हो तो उसमें किया ही है, तो अलोंग विद दैट यू डू इट प्रॉपरली. यहाँ पे मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूँ सो दैट आई कैन कवर मोर टॉपिक्स विथ यू ओवर हियर एंड देन यू कैन यूज माय वीडियो लेक्चर एंड राइट एवरीथिंग प्रॉपरली. तो ये पूरा सैंपल स्पेस यू है, ओके उसके अंदर दो इवेंट है ए एंड बी. ये जो कॉमन पार्ट है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी. पता चला व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ये मेरे लेक्चर नंबर 2 में है, ओके इट्स इन माय लेक्चर नंबर 2. नाउ extremely important is next one, union of events. Now a u ka symbol, b is basically union of events. Now what does this denote? That at least one of the events, ये जो मैं लिख रहा हूं वो तुम लिखना प्लीज, ओके. एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर्स, और ए अकर्स और बी अकर्स और बोथ ए एंड बी अकर्स. यानी दो इवेंट है, ओके. ऐसा एक सम है, सॉफ्ट ड्रिंक और पिज्जा. दोनों में से कुछ तो खाएंगे, यानी कुछ तो लेंगे, आइदर सॉफ्ट ड्रिंक और पिज्जा और बोथ, या एटलीस्ट. यानी क्या, इफ आई से कि एटलीस्ट अ चाइल्ड रीड्स अ न्यूज़पेपर, अ स्टूडेंट रीड्स अ न्यूज़पेपर. आई थिंक न्यूज़पेपर थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्ट लगता है, तो लेट्स फॉलो दैट. लिखोगे तो भी अच्छा लगेगा, ये थोड़ा वाहियात लगता है पैंडेमिक सिचुएशन में सर ये सब बातें कर रहे हैं. ओके सो रीड अ न्यूज़पेपर, सो एटलीस्ट अ स्टूडेंट रीड्स अ न्यूज़पेपर. इट मीन्स व्हाट? दैट आइदर इंग्लिश और गुजराती और बोथ. सो यहाँ पे द इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर इज एटलीस्ट. So obviously now question will not say कि you have to use A union B. Question will not say this. You have to read the question and understand the situation and then apply the formula. पता चला what is A union B? यानी if I say कि a student watches a news channel, so it can be at least watches one news channel. तो क्या आएगा कि आइदर रिपब्लिक टीवी और आज तक और एनडीटीवी और ऑल द थ्री. ऐसे होते कुछ लोग, जैसे मेरे पेरेंट को, मेरे पापा को ऐसी आदत है कि एक ही न्यूज अलग अलग चैनल में देखने का, अलग अलग नजरिया मिलता है, और फिर उनका विशेष एक एनालिसिस होता है. फिर वो नक्की कर दे कि ये चैनल जेन्युइन है, अब मैं इसको ही ज्यादा ऑब्जर्व करूंगा ये न्यूज के लिए. आई थिंक तुम सब ने भी ये एक्सपीरियंस किया ही होगा, ओके. तो दैट इज वेयर वी यूज दिस ए यूनियन बी. तो एटलीस्ट ये प्लीज ध्यान रखना, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू ऑल दीज एग्जांपल, ताकि क्वेश्चन पढ़ के ही तुम्हारे माइंड में ये स्ट्राइक हो. क्या स्टूडेंट स्टडीज ऑन संडे एटलीस्ट वन सब्जेक्ट,
at least one subject. So either accounts or stats or eco or OC or English or Gujarati or computer or all of them. ऐसा भी हो सकता है कि संडे को 7 hours आई गिव टू स्टडी 1 hour each. ये सब इमेजिनरी सिचुएशन है. ओके, आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस एट होम, बट आई एम श्योर नन ऑफ यू वुड बी डूइंग इट. ओके, तो पता चला व्हाट इज यूनियन ऑफ इवेंट. नाउ यूनियन ऑफ इवेंट जो है उसका वेन डायग्राम भी बहुत ही सिंपल है. उसमें इवेंट ए है, उसमें इवेंट बी है, और यूनियन यानी ऑल ऑफ देम, ये इनका यूनियन हो गया. सो दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस शेडेड एरिया इज ए यूनियन बी. दिस इज यू, सैंपल स्पेस. So if I give an example, U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then A is equal to 1, 2, 6. And B is equal to 3, 4, 6. So what will be A union B? A union B is equal to elements of A 1, 2, 6 and elements of B 3, 4, 6. तो 6 को हम twice नहीं लेंगे, we'll take it only once. So 1, 2, 3, 4 and 6. This is A union B. Got it, all of you? What is A union B? लिख लो प्लीज. Okay, next one. Complementary event. Now complementary event यानी क्या? Say for example, sample space U is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Let's say event A denote getting odd numbers. तो A क्या आया हमारा? 1, 3, 5. तो A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? A कॉम्प्लीमेंट यानी A के अलावा जितने भी आउटकम है, यानी क्या 2, 4 and 6 is known as A कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट डिनोटेड बाय A ऐसा डैश, फिर A, फिर ऊपर छोटा रेस टू छोटा c, ओके, या A बार. दैट इज A कॉम्प्लीमेंट. अंडरस्टूड दिस? A कॉम्प्लीमेंट क्या है? ना इसका वेन डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यह है सैंपल स्पेस U, ये है इवेंट A. तो इसके अलावा ये जितना भी एरिया है, दैट इज योर A कॉम्प्लीमेंट. Event that A does not occur is A complement. Understood this? A complement पता चला? Okay.
Mutually exclusive events. Event A and B both cannot occur together. Event A and B both cannot occur together. That is A intersection B is equal to null. Null set. So इसका वेन डायग्राम है, ए अपने एरिया में खेल रहा है, बी अपने एरिया में खेल रहा है. दे बोथ कैन नॉट अकर टुगेदर. इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल है ही नहीं. यानी क्या? फॉर एग्जाम्पल ए इज 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6. सो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज नल. That is known as mutually exclusive event. के साथ में नहीं हो सकता. They cannot be together, cannot occur together. हो गया ये? नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट जो मैं अब तुम्हें करा रहा हूं, इसको खास ध्यान देना. डिफरेंस इवेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. डिफरेंस इवेंट. नाउ डिफरेंस इवेंट में कैसा है? देयर आर टू पार्ट्स. इफ देयर आर टू इवेंट्स देन ए अकर्स, बी डज नॉट अकर, and then B occurs, A does not occur. यानी अगर इवेंट A होता है तो B नहीं होगा, B होता है तो A नहीं होगा. Event A occurs but B does not occur, denoted by A minus B and B minus A. This is how it is denoted. Now, यहां पे तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. अच्छा, डिफरेंस इवेंट कब यूज करना है? जब क्वेश्चन में दिया है कि वन ऑफ द इवेंट occurs. यानी तुम सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ोगे, दो न्यूज़पेपर आते हैं पर तुम एक ही पढ़ोगे. यानी A occurs, B does not occur, or B occurs, A does not occur. Understood? ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें ये आया हुआ है कि वन ऑफ द इवेंट occurs. So one of the event means what? कि A होगा तो B नहीं होगा, B होगा तो A नहीं होगा. समझ में आया? Now A minus B का there is a formula which you have to learn. A minus B is also equal to A intersection B complement, and A minus B is also equal to A minus A intersection B. Similarly, B minus A is equal to B intersection A complement, and B minus A is equal to B minus A intersection B. Now, every day along with the stats formula, ये सब जितने भी मैंने थियोरी लिखाई है मेरे वीडियो लेक्चर में, ओके, वीडियो लेक्चर से तुम्हें वो सब लिखना है और वो तुम्हें रोज लिखना है, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर. अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो आगे सम में कुछ भी पता चलेगा नहीं. प्रोबेबिलिटी में हर एक सम एज अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग.
ओके यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइज मेथड नहीं है, बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स आर डिफरेंट। कोई कार्ड का गेम है, कार्ड का एक्सपेरिमेंट है, कोई डाइस का है, कहीं कॉइन का है, ओके कहीं कोई सिचुएशन दिया जैसे कि रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ओके ऑर्डरिंग अ फूड। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, तो अलग अलग तरीके से हमें हैंडल करना पड़ता है। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सब बेसिक्स तुम्हारे माइंड में एकदम फिट है, क्योंकि क्वेश्चंस विल नॉट स्पीक के यू यूज इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, यू यूज यूनियन ऑफ इवेंट, you use difference event. You have to read, understand the situation, understand the question, and apply the formulas. Got it? Now इसके बाद you have exhaustive events. Now ये बहुत ही सिंपल है। एग्जॉस्टिव इवेंट यानी क्या, A यूनियन B इज इक्वल टू U, यानी क्या A इज इक्वल टू 1 2 3 है एंड B इज इक्वल टू 4 5 6 है। So A union B will be equal to what? 1 2 3 4 5 6, which is equal to U. Okay, last one for the day. Mutually exclusive and exhaustive event. Mutually exclusive and exhaustive event. Now, what is, I'll give you example. A is equal to 1 3 5 and B is equal to 2 4 6. तो A इंटरसेक्शन B क्या आया? नल सेट, दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं। एंड A यूनियन B क्या आया? 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू U। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कब है? when A intersection B is equal to null and A union B is equal to U. तो if I go to the previous page, ये जो एग्जाम्पल था एग्जॉस्टिव का, ये एग्जॉस्टिव है। ये एट द सेम टाइम यू कैन सी दैट ये एग्जॉस्टिव तो है, एट द सेम टाइम 1 2 3 4 5 6 है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। पर ऐसा क्वेश्चन होता कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 and B is equal to 2 3 5 6. So in this case A intersection B is equal to what? दोनों में कॉमन क्या है? 2 and 3. तो ये दोनों इवेंट are not mutually exclusive and exhaustive events. Understood this? दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। समझ में आ गया ये? नाउ सी, प्रोबेबिलिटी के ये बेसिक कंसेप्ट्स है। मैंने 2 लेक्चर है, ओके तुम ये दोनों लेक्चर फिर से देखो। उसके अंदर है ना मैंने एक्सरसाइज के सम सॉल्व किए जो काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़े ट्रिकी भी है। तो एक्सरसाइज के सम तुम वो देख के सॉल्व करो। इलस्ट्रेशन के जो सम्स है वो तुम ट्राई करो, और उसमें तुम्हें जो समझ में नहीं आता एक्सरसाइज में मैंने किया है पर तुम्हें नहीं समझ में आया, तो वो मैं तुम्हें कल के सेशन में कवर करूंगा। गॉट इट? सैंपल स्पेस के ऊपर पूरा एक्सरसाइज 1.1 है। इट मींस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सैंपल स्पेस अगर तुम कोई क्वेश्चन में नहीं फाइंड कर सकोगे तो प्रोबेबिलिटी ही नहीं फाइंड कर सकोगे। इफ यू डोंट नो द आउटकम्स, हाउ विल यू प्रेडिक्ट
कि कितने में से कितना आउटकम होगा, उसके क्या चांस है, तो उसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, लेक्चर्स प्रॉपरली देखना। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो आई थिंक दैट्स इट। तुमने लेक्चर देखे, उसमें किसी को कोई डाउट है?